सृष्टि के अंदर ये तिलक की प्रथा कब से चली है? अरे बाबा क्या बात है। सबसे पहले तिलक कब हुई, वाह किसने किया और किसको किया, और तब से ये तिलक की प्रथा चली। तिलक का विधान क्या है? लगभग 4-5 लाइन में पूरा बतिए बता दो। हम ये तिलक की उत्पत्ति बताने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी लोग, दोनों पक्ष के लोग सामने हैं। तिलक चढ़ाने के लिए कन्या पक्ष सभी लोग हैं, बहुत लोग चले भी गए होंगे। दोनों पक्ष के लोग हैं और 5 मिनट के गीत मैं गाने जा रहा हूं। हालांकि सबकरा उखी पतई बा, कोई केहू तिलक चढ़ाने जाता, कोई केहू जाता, ही रिश्ता नाता दुनिया के बाद। लेकिन ये बेरा के मौका पर जे जौना पद पर बा, क्या लाइन है गुरु? मनु से मिला सिर्फ मानव का साचा, अरे मनु से मिला सिर्फ मानव का साचा, श्रद्धा सवारे तो इंसान बनता, ईड़ा से पीड़ा है वसुधा के अंदर, मनोवेग से लाद तीनों में समता, अकेले तो मानव है दानव हो जाता, अकेला अकेली महज जानवर है, अरे रहे लाल सिंदूर निशानी है खतरा, मगर वो 30-23 जहां में अमर है। जिस सिंदूर के रिश्ते से पूरा सृष्टि चलता है, जौना सिंदूर के रिश्ता से केहू केहू का नाना बा, केहू का मामा बा, केहू का सार बा, केहू का बहनोई बा, केहू का सारू बा, केहू का समधी बा, वही एक रिश्ता है। लेकिन इस सिंदूर के रिश्ते से पहले ये तिलक का रिश्ता होता है। ये तिलक का रास्ता कब से शुरू भइल? एक लाइन धुन बा गुरु। कोनो मेहरारू को मरद मेहरारू रहते दूसर बियाह कर लेलस, तो मेहरारूआ कहले रह कि हमसे का परेशानी रहे, का कहलस धुन बा। धुन तो पुरान बाबा भैया, लेकिन लचक वही ने बा। वो मेहरारू कहले कि सुनी, अरे सैयाम, हाँ सैयाम, अरे सैयाम, अरे काहे डलला हमरा पर ये फतिया, अरे सैयाम काहे डलला हमरा पर ये फतिया, सवतिया लिया के गीत के भाव आए कैमरा वाले भाई, 5 मिनट रुक जा मेरे भाई। और ना हो थोके तो 5 मिनट तुम सुन, तोहरो लायक बात बा। ये तिलक का विधान कब से चलल? तिलक होता क्या है? अरे श्रद्धा, अरे श्रद्धा, अरे शक्ति से दिया जीवन बनवा हो, अरे श्रद्धा शक्ति
धनवा उहे तिलक के भइल। श्रद्धा श्रद्धा में दिलाई जवन धनवा हो, उहे तिलक के भइल। श्रद्धा श्रद्धा में दिलाई जवन धनवा हो, श्रद्धा शक्ति से दियाइल जवन दनवा हो, विधनवा उहे तिलक भइल। श्रद्धा से अपनी शक्ति अनुसार दान में जो दिया जाता है वही तिलक का विधान है, एक लाइन में। लेकिन ये तिलक का विधान चल कब से? हमारे बीच में बैठे हैं हमारे कवि जी, जिन्होंने इस गीत को लिखा है, परम पूजनीय श्री राम सोच यादव जी ने लिखा है। क्या? अरे प्रथम मानवंतर कल्प, अरे प्रथम मानवंतर पद्म कल्प शुरुआत बने। समझ ले बात को। प्रथम मनवंतर पद्म कल्प के शुरुआत में जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, ब्रह्मा जी तपस्या में लीन थे। आंख बंद करके और तपस्या में लीन होकर के सोच रहे थे सृष्टि की संरचना कैसे होगी। मैं सृष्टि की संरचना करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा ये सोच रहे थे, आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे। प्रथम मनवंतर पद्म कल्प के शुरुआत में मन घबराता, ब्रह्मा जी का सृष्टि का रचना कैसे हुई। सोचत सोचत अचानक जब उनका आंख खुलल, आंख से रोशनी निकली, और जब आंख से रोशनी निकलल तो एक ठे लड़का पैदा भइल। मतलब हम देखले ना ही प्रमाण में। आंख से रोशनी निकलल तो एक ठे लड़का पैदा भइल। वो लड़का का नाम सिंदूर रख दिलन। सिंदूर पैदा हो गया, ब्रह्मा जी का लड़का बन गया। ब्रह्मा जी का लड़का बन गया के बाद सिंदूर भी तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। धीरे 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 तपस्या शुरू करके बलवान हो गया, वरदानी हो गया, वरदान प्राप्त कर लिया। किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जाएगा। बतावे वाला लोग बतावेलन कि मन बढ़ी तो नुकसान हुई। आज हम लोग के बीच में हमारे गुरु विराह के और शिक्षा के भी गुरु रहे सुरेश चचा नहीं खान। एक गीत की लाइन है कि मनवा बेल लगाम जब होला तो बड़ा खाले गिरावेला। सिंदूर बहुत बलवान हो गया, वरदानी हो गया,
लेकिन अत्याचारी हो गया। वाह सबकरा संगे अझुराए लगल। एक दिन भगवान नारद रास्ता था कि नारायण नारायण के रट लगा के जात हुए, रास्ता में भेटा गए का कुला नारायण नारायण करत हट तोरी सन बहुत देखले हैं। नारद भगवान पीछे अपना सोचना, रे कौन लड़का है बड़ा यूं छड़त जाता भाई। पता कैलन तो पता चलल कि ब्रह्मा जी का लड़का है, सिंदूर नाम है एकर। लेकिन ये तो बहुत बलवान है और वरदानी है, किसी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जाएगा। नारद भगवान का कहानी लोग जानते हैं, जब कुछ नारद न पाए तो हड्डी फेंक दो कुकुर लड़ाए। सोचल ठीक ना बेटा, बहुत उछला तरह तो तुहार हम था लगा दे। एक दिन बड़ा सोहरा के गईला, कहला बेटा सुन, तो बहुत नाम सुन ले, बहुत वरदानी बड़ा, बहुत बलवान बड़ा, अब तोहरी बोल कथा नहीं खे। तब तो औरी बिना तेल का पकौड़ी हो गई। कलश महाराज तो हमारी बोल कथा के लगाए वाला बा होके तो बतावा। नारद भगवान कहना कि एक आदमी तो बा, लेकिन वहां पर पहुंचल बड़ा मुश्किल बा। जिद कर बैठा, पूछा नहीं, बताइए हम जाएंगे। नारद भगवान बतौना, देखा कैलाश पर्वत पर एगो पागल बैठल बा, ओहेंगा कुल राखी पाती पोत के बैठल हूँ, बाकी उनका मेहरारू बड़ी नीक बा। ऊ भले पागल हो, उनका मेहरारू बड़ी निमन बा। उनकी मेहरारू के अगर लेके तू भाग चलब तो हमार उम्मीद बा के तोरी बोल कथा लग जाए। तुरंत तैयारी कर दिया वो सिंदूर, चल पड़ा कैलाश पर्वत के तरफ। अजय चलो तो भाई का गुरु अरे पाली पारी दानी बनी, अरे पाली पारी दानी बनी, गईल जाकर अत्याचारी हो गया, अहंकार हो गया कि अब हमको कोई मारने वाला नहीं है। कदम बढ़ाया कैलाश पर्वत के तरफ। भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन हुए, देखलस पार्वती जी के, पार्वती को लेकर के और चल दिया। जब पार्वती जी के लेके चल दी हलस, शंकर भगवान देखला ये कौन अत्याचारी आ गई। पार्वती जी के लेके चल दी हलस। पार्वती जी के लेके जब चल दिया, शंकर जी आदेश करते हैं त्रिशूल को, अरे भाई देखो ये कौन अत्याचारी है जो पार्वती को लेकर के भगा जा रहा है। त्रिशूल को जब आदेश करते हैं भगवान भोलेनाथ, त्रिशूल पीछा करना शुरू कर दिया। लगल भागे सिंदूर और पीछे से त्रिशूल पीछा करना करता रहा।
इतना खेदलस कितना हो तनी कबो कबो साढ़ भैसा के नाम मारे चहट के लगे भेटा जाए तो मार दिला एक लाठी तो फेर आगे भाग जाए। वही तरह सिंदूर भागत बा, त्रिशूल पीछा करत बा, कहीं कहीं नजदीक भेटा है तो धक्का मारे, लेकिन वो तो वरदानी था, उसको अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव होता नहीं था। बार बार चोट खाने के बाद वह सिंदूर पाताल लोक में धक्का खा करके चला गया। सिंदूर धक्का खा करके पाताल लोक में चला गया। त्रिशूल फिर वापस भगवान भोलेनाथ के पास आ गया। अच्छा, जब पाताल लोक में उछल गए भैया तो देखा लोग कहेला कि बेहया एगो ऐसा जाति है, बेहया से खराब जात जलकुंभी है। तो पानी में हो कोई से उखाड़ के कोई फेंक देवे तो निश्चित धर ले। सिंदूर चोट खा करके, धक्का खा करके त्रिशूल का पाताल लोक में चला गया। जब पाताल लोक में गई तो अपने वरदान से, अपने बाहुबल से वहां के राजाओं को जीत लिया। वहां दो राजा रहलन, अही या मही नाम के। का भाई अरे तीनों लोग का जीत जाके, अरे तीनों लोग का जीत जाके बन गई राजा। अरे रिद्धि सिद्धि बदे तिलक कैले सहजादा। पाताल लोक में चला गया और अपने बाहुबल से, वरदान से वहां के ना राजा अही और मही को जीत लिया और वहां जीत करके राजा बन गया। पाताल लोक में जा करके वो सिंदूर अही मही नाम के दो राजाओं को जीत लिया जो वहां के राजा थे, और जीत करके जा करके वहां राजा बन गया। फिर याद आया कि अरे यार, हमारे पिता ब्रह्मा जी हैं, हमारी दो बहनें हैं जिनका नाम रिद्धि सिद्धि है, उन लोगों की शादी करनी है। तो यहाँ ये यही और मही नाम के दो अच्छे राजा हैं, राजकुमार है, सुंदर बाहुबल भी है इनका। इन लोगों को ही अपने रिद्धि सिद्धि बहनों के लिए दुल्हा चुन लिया और चुन करके और शादी पक्की कर लिया। यार ब्रह्मा जी के भी चिंता बा कि हमार दूगो लड़की रिद्धि सिद्धि यही नहीं के शादी करे के बा। अब रामनाथ गुरु बतौलन कि पहले तिलक जनक जी ना चढ़ावे गए, ये प्रथा थी, रिवाज था कि नौवे हमारी लोग जाके तिलक चढ़ावे लड़का खोजे लोग। तो नारद जी जाके तिलक उलक चढ़ाऊंगा, हमारा लागत जनक जी नहीं गए। वही तरह ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि के लड़का खोजे खातिर नारद जी के लगौले लगे। नारद जी ले जाके गणेश जी के चुनवा दे, वहां भी शादी तय हो गई। ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि का शादी गणेश जी से तय कर दिलन। अब ब्रह्मा जी का लड़का सिंदूर अपनी बहिनन के शादी यही मही राजा से तय कर दिलन। अच्छा, तो दू गो लड़की रिद्धि सिद्धि, तो वो बेचारा दू गो लड़का अही मही चुन लियलस। ब्रह्मा जी गणेश जी के चुन लियलन लड़की एक, दू गो लड़का
3 गो। झगड़ा होई अरे बाबूजी तय कर दिला गणेश जी के, और लड़कवा तय कर दिला अही आ मही के। भइल नहीं खे भाई तिलक, खाली शादी तय बा। शादी तय भइल, न ब्रह्मा जी जानता ना अपनी लड़का के आयोजन, आ न लड़का जानता अपने ब्रह्मा पिताजी के आयोजन। वो नहीं तय कर दिया, वो अपन वो नहीं तय कर दिया। अभी भइल की अब का होई, धीरे धीरे दिन नियर आ गई। आ जब दिन नियर आ गई तो दुल्हन 2 गो आ दुल्हा 3 गो। झगड़ा होइबे न करी। अब वहाँ ऐसा माहौल बन गई कि भाई जे जीती आपस में लड़ जा, जे जीती वो अपन दुल्हन लेके जाई। ये मेरा तो तय होता है, लेखपाल साहब बाणा नवाबगंज वाला इहे का अगुआ बनी, शादी तय करा देली, तिलक हो गई, बियाह हो जाई, लेन देन अपन जंगन निमन बाउर हो जाई, शादी बियाह हो जाई, कौनो लड़ाई झगड़ा नहीं खे। वो बड़ा का इतिहास बा कि बे लड़ाई का बियाह न होखे। और लड़ाई होई, एक तरफ गणेश जी खड़ा हो गए ना, एक तरफ यही आ मही। ब्रह्मा जी गणेश जी की ओर से हुआ, यही मही की ओर से सिंदूर है। हम तय कैले बनी जहाँ वैजा होई, वो कहता ना कि हम जहाँ तय कैले बनी वहाँ होई। फरियाल जब भाई जे जीती उ लेके दुल्हन जाई। का भइल, गरजे गणेश यही मही अरमान ले, आप भागे यही मही लड़े सिंदूर तूफान ले। मर्यादा के सवाल हो गए। ब्रह्मा जी सोचा तुम कि जेके हम दुल्हा चुन के ले आई बनी गणेश जी जीत जाए। सिंदूर सोचत बा कि जेके हम दुल्हा बना के ले आई बनी यही मही जीत जाए। एक तरफ से गणेश जी खड़े हैं जंगी मैदान में, एक तरफ से अपना हथियार लेकर के यही और मही नाम के 2 राजकुमार लड़ रहे हैं। गणेश जी जब 20 परे लगवा तो यही मही चलना भाग। साला जान रही तो बहुत मेहरारू मिली। सिंदूर को ऐसा लगा कि साला हम जेके चुन के ले बनी दुल्हा बना के डेरा के भाग चलना सकता, अब हमार मर्यादा जात बा। गणेश जी के सामने खुद खड़ा हो गया सिंदूर और लड़ने लगा। जब लड़े लागल तो गणेश जी का पसीना छूटे लागल। गर्मी होखे लागल उनकरा। चले चारा न सिंदूर के समनवा हो विधनवा, ये तिलक के भइल। धीरे 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 लड़ाई होत 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 एगो आकाशवाणी भइल। गणेश का छक्का छूटे लगल। एक तरफ गणेश जी खड़े हैं, सामने सिंदूर खड़ा है। बड़ा आश्चर्यचकित हो गए गणेश जी की, बाप रे बाप, कैसन बलवान बा। भइल का
चिंता छूट गई। बहुत दिनों के बाद आकाशवाणी हुई, अरे गणेश जी जो आसानी से तू चाहता विजय संभव नहीं बा। किसी अस्त्र शस्त्र से आप इसको मार नहीं पाएंगे, इस पर विजय नहीं पाएंगे। ये वरदानी है। आकाशवाणी का राज समझ करके भगवान गणेश का शरीर आदमी के है, मुड़ी हाथी के बा, ओमा बड़े बड़े दांत बा, जीवन आज भी आप देखते हैं फिगर में। वो किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं आता। उस दांत से सिंदूर के पेट में वार करते हैं और तब जाकर के सिंदूर गिरता है जमीन पर। आखिरी समय है। सिंदूर हाथ जोड़ करके कहा, महाराज गणेश जी मैं अपने सम्मान के लिए यही मही के जाने के बाद आपसे युद्ध करने लगा। मैंने अपने बहन रिद्धि सिद्धि के लिए यही मही को चुना था। ठीक है, आपको मेरे पिताजी चुने थे, मैं अपने सम्मान के लिए आपसे लड़ा। अब मैं दुनिया से विदा हो जाऊंगा, लेकिन एक काम कीजिएगा। सिंदूर है, मैं मर तो जाऊंगा लेकिन इस सृष्टि में मेरा नाम हमेशा अमर रहेगा। अरे वाह बहादुर वाह। भगवान गणेश सोचे लगलन, जाते जाते तो वरदान कह लिया ही। वह सिंदूर भगवान गणेश से इतनी बात कहा। गणेश जी कहे, ठीक है भाई, तुम जरूर मर जाओगे लेकिन तुम्हारा नाम इस सृष्टि में अमर रहेगा और तुम्हारे ही नाम से ये सृष्टि चलेगी। मर के अमर रही मंगले मंगनवा हो विधनवा, यह तिलक के भाई। भगवान गणेश का तिलक हुआ, रिद्धि सिद्धि से शादी हुई और फिर सिंदूर लगा करके भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को अपनी अर्धांगिनी बनाए। जिनको लोग पूजते हैं गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि आओ और हमारे जीवन में कलह कष्ट दूर करो, स्वास्थ्य शिक्षा समृद्धि प्रदान करो। और उसी सिंदूर से ये सृष्टि चलती है जिसका नाम आज भी दुनिया में अमर है। आखिरी लाइन है गुरु। अरे गणपति आसी से जद्दू, अरे गणपति आसी से जद्दू टीका लगाई। सोची सुरसी अंबिका के तरफ